ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रहने वाले रिंकू की। रिंकू के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद उसकी माँ ने ही रिंकू का पालन पोषण किया, जो प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थी। अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद गरीब परिवार के रहने वाले रिंकू ने सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत की और अंत में उसे उत्तराखंड के डाक विभाग में पोस्टमैन की नौकरी मिल गई। रिंकू अपनी सरकारी नौकरी को लेकर बहुत खुश था, लेकिन अब उसके सामने समस्या ये थी कि उसकी पोस्टिंग की जगह शहर से दूर सुदूर इलाके में बसे हुए एक गांव के डाकघर में थी। अंत में रिंकू अपनी माँ से विदाई लेकर अपनी ड्यूटी करने के लिए उस गांव में पहुंच गया। डाकघर की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। रिंकू ने पूरे दिन मेहनत करके डाकघर की हालत को सुधारा। डाकघर में एक ही कमरा था, जिसमें रिंकू ने अपने रहने और खाने पीने का सामान रख दिया। अगले दिन सुबह होते ही रिंकू अपनी ड्यूटी पर लग गया। डाकघर में कुछ पुरानी चिट्ठियां पड़ी हुई थी। रिंकू ने सभी चिट्ठियों को लिया और उनको बांटने के लिए चल दिया। गांव की आबादी बहुत कम थी, घर भी बहुत दूर दूर थे। पता पूछते पूछते रिंकू ने सारी चिट्ठियों को बांट दिया और डाकघर वापस आ गया। दूर दराज के गांव में बहुत कम ही चिट्ठियां आती थी। अपना काम पूरा करने के बाद रिंकू पूरे दिन डाकघर में ही आराम करता। लगभग 3-4 महीने बीत गए। रिंकू को उस इलाके के बारे में काफी कुछ पता लग गया था। रिंकू गांव के लोगों के साथ घुल मिल गया था। गांव के लोग भी रिंकू को अपने गांव का ही सदस्य मानते थे। एक रोज चिट्ठियां बांटते बांटते करीब 5:30 बज चुके थे। रिंकू का काम लगभग खत्म हो चुका था। बस एक आखिरी डाक और बची थी। वह उस चिट्ठी को देने के लिए उस पर लिखे हुए पते की ओर चल दिया। वो घर गांव से दूर जंगल के पास में था। रिंकू के वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। रिंकू उस घर के बाहर से आवाज लगाता है, लेकिन घर से कोई जवाब नहीं मिलता। घर में लाइट भी जली है। ये देखकर रिंकू फिर से आवाज लगाता है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। अब रिंकू उस घर के पास ताक झांक करने लगा। तभी उसकी नजर वहीं पड़ी एक बिल्ली पर पड़ गई। बिल्ली के चारों ओर सिंदूर बिखरा हुआ था और वो मरी हुई थी। रिंकू को ये बहुत ही अजीब लगा। तभी घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है, दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। ये सुन रिंकू दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसने पाया कि कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। माताजी, आपके लिए एक चिट्ठी आई है। मेरे लिए चिट्ठी? आज तक तो किसी ने नहीं भेजी मुझे कोई चिट्ठी। बूढ़ी औरत की ये बात रिंकू को थोड़ी अजीब लगी। माताजी, चिट्ठी पे इसी घर का पता लिखा है और आप यहाँ रहती हैं, तो आपके लिए ही होगी ये चिट्ठी। ये कहकर रिंकू जैसे ही लिफाफे को बूढ़ी औरत को देने के लिए आगे बढ़ता है, तभी हवा के एक तेज झोंके के साथ दरवाजा बंद हो जाता है और लाइट भी चली जाती है। रिंकू थोड़ा डर जाता है, लेकिन तभी वो बुढ़िया कहती है, डर मत, मैं अभी लैंप लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो घर के एक कमरे में चली जाती है। रिंकू वहीं खड़ा इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी एक जवान लड़की वहाँ लैंप लेकर आती है। आप कौन है? वो बूढ़ी माताजी कहाँ है? उन्हें बुला दीजिए। कौन बूढ़ी औरत? यहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं रहती। ये सुन रिंकू अचंभे में पड़ जाता है। वो खुद को संभालते हुए कहता है, अरे वो बूढ़ी औरत जो अभी तक इस कुर्सी पर बैठी थी। तभी वो लड़की दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर की तरफ इशारा करती है। कहीं तुम मेरी मरी हुई दादी की बात तो नहीं कर रहे? तस्वीर को देखते ही रिंकू की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई,
क्योंकि कुछ देर पहले ही रिंकू ने उस बूढ़ी औरत से बात की थी, उसको कुर्सी पर बैठे हुए देखा था। रिंकू बहुत घबरा गया। रिंकू को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी खिड़कियां दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रिंकू पूरी तरह डर चुका था। वो वहां से भागने के लिए जैसे ही दरवाजे की ओर मुड़ता है, वहां पर वो लड़की खड़ी होती है। रिंकू के सारे शरीर में कपकपी होने लगी। उसको समझ नहीं आया वो एकदम यहाँ कैसे आ गई। तभी देखते देखते वो लड़की अपने असली रूप में आने लगती है। रिंकू के सामने बाल बिखराए, बड़े बड़े नाखून, लाल आंखें, पूरे चेहरे पर कट के निशान और मुंह से निकलता खून। ये देखकर रिंकू बहुत डर गया और बेहोश होकर धरती पर गिर गया। अगले दिन जब सुबह रिंकू की आंख खुली तो उसने खुद को डाकघर में अपने बिस्तर पर पाया। रिंकू को रात की घटना के बारे में कुछ याद नहीं था, लेकिन वो खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। आज डाक बांटने की बजाय रिंकू दिन भर सोता रहा। सोते सोते कब रात हो गई रिंकू को पता ही नहीं लगा और रात के करीब 1 बजे रिंकू को अपने घर में कोई आहट सुनाई दी। आहट से उसकी नींद खुल गई। रिंकू जैसे ही आहट वाली जगह पर जाकर देखता है तो पाता है कि वहाँ एक बिल्ली है। न जाने रिंकू को क्या हुआ, उसने बिल्ली को पकड़ा और उसको मार दिया और फिर उसका खून पीने लगा। सारा खून पी लेने के बाद उसने बिल्ली को डाकघर के बाहर फेंक दिया। सुबह जब रिंकू उठा तो उसने पाया कि उसके मुंह पर और कपड़ों में खून लगा है। ये देखकर वो घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, आखिर ये खून कहाँ से आया। फिर वो जल्दी जल्दी कपड़े बदलता है और उस खून को साफ करता है और काम के लिए निकल जाता है। आज उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि आखिर उसके कपड़ों पर वो खून आया तो आया कहाँ से। आज गांव में डाक बांटते वक्त लोगों को रिंकू का बर्ताव कुछ बदला बदला लग रहा था। अपना काम खत्म कर रिंकू डाकघर वापस आ गया और बिना कुछ खाए पिए वो सो गया। रात के लगभग 12 बजे रिंकू की आंखें खुली और वो सीधा गांव की तरफ चल दिया। उसको एक घर के बाहर बंधी हुई बकरी दिखाई दी। वो तुरंत उस बकरी पर टूट पड़ा और उसका सारा खून पी गया। फिर मरी हुई बकरी को वहीं पर छोड़कर वापस अपने कमरे पर आ गया। सुबह घर के बाहर मरी हुई बकरी की हालत को देखकर गांव में हड़कंप मच गया। लोगों के बीच तरह तरह की अफवाहें फैल गई। अब हर रोज जैसे ही रात होती गांव में से कोई ना कोई जानवर गायब हो जाता या घर के बाहर उसकी लाश मिलती। इन घटनाओं से गांव के लोग बहुत डरे सहमे रहने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर गांव में ये सब क्या हो रहा है। देखते ही देखते गांव से लगभग सारे जानवर खत्म हो गए। वही रिंकू अब पूरे दिन डाकघर में ही रहता। एक दिन गांव से एक बच्चा गायब हो गया। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव के सरपंच ने तुरंत पुलिस को घटना के बारे में बताया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम गांव में पहुंच गई। फिर पुलिस और गांव वाले मिलकर बच्चे को ढूंढने में लग गए। ढूंढते ढूंढते रात के लगभग 12 बज गए, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते जब पुलिस वाले डाकघर के पास पहुंचे तो उन्हें डाकघर के आसपास जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई मिली। डाकघर के पास जानवरों की हड्डियां मिलना लोगों को भी बहुत अजीब लगा। फिर जैसे ही पुलिस वाले डाकघर के अंदर गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गायब हुआ बच्चा जमीन पर लेटा हुआ था और रिंकू उस बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रहा था। ये देख लोगों को समझते देर नहीं लगी कि इसी डाकिये ने उनके जानवरों को मार डाला है और अब वो इस बच्चे को भी मारने वाला है। पुलिस वालों ने तुरंत रिंकू को अपने कब्जे में ले लिया और उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। सुबह ये बात आग की तरह फैल जाती है कि गांव का डाकिया रिंकू एक तांत्रिक था और उसने ही गांव में इन घटनाओं को अंजाम दिया था।
जेल में कैद होने के बाद रिंकू की मानसिक हालत खराब होने लगती है और एक रात वह उसी जेल में आत्महत्या कर लेता है। आज तक सभी लोगों को यही लगता है कि रिंकू एक तांत्रिक था, लेकिन हकीकत में रात होते ही रिंकू उस चुड़ैल के आवेश में होता था और वो चुड़ैल ही जानवरों को मारकर अपनी सालों की भूख मिटाने के लिए उनका खून पीती थी और उस बच्ची की बलि देकर वो अपनी उम्र बढ़ाना चाहती थी। रिंकू का तो अंत हो गया, लेकिन वो चुड़ैल आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। एक सेकंड, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब तक नहीं किया, एक सेकंड लगेगा यार, सब्सक्राइब कर लो। एक फैमिली मेंबर और बढ़ जाएगा हमारी इस प्राइम टून हॉरर फैमिली में। हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है ना आपको? बहुत सही जगह पे आए हो आप। हमारी हॉरर स्टोरी में भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में प्लीज बताना जरूर, और आपकी लाइफ से जुड़ा कोई रियल एक्सपीरियंस हो तो हमें जरूर भेजना, बनाएंगे उसके ऊपर भी एक हॉरर स्टोरी।